बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूं, मैं बेसिकली इस शख्सियत का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं बेसिकली आज इनसे मिलने आया और मैंने सोचा कि चंद एक सवालात जो मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं, और फिर जब दोस्तों को ये पता चला कि आप उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं तो फिर उन्होंने कुछ सवालात भी दिए। तो इनका तारुफ अगर ये कराया जाए कि ये मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। मज़ीद किसी तारुफ की ये मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकुमुल्लाह। सर मेरा पहला सवाल आपसे, यकीनन आपसे बहुत से लोगों ने ये किया होगा, पूछा होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। सादा सा सवाल है लेकिन इसका जवाब मेरे ख्याल में काफ़ी गंभीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलील भाई, जितना सादा सवाल है जवाब भी उतना ही सादा है। गंभीर हमने बनाया है, ठीक है ना। बड़ा सीधा सादा जवाब है इसका। देखें कि बहसीत मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक। बहसीत पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, तो बात ही हल हो जाती है। हम अल्लाह के बंदे और हुजूर ख़ातमुन नबीयीन वल मासूमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आखिरी नबी के आखिरी उम्मती हैं। जहाँ हम हों, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जहाँ हम हों और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी हो कि हम अल्लाह के दीन को जाए नमाज से उठा के जाए इक़्तिदार पे ले आएँ, तो ये चीज़ हमारे ऊपर नमाज की तरफ फ़र्ज़ ऐन है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ भी ये अल्लाह ताला ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई, और यही ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमारे नबी पे लगाई थी। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह अपनी नबी की शान और अपनी शान ये बताते हैं, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को, अब ये रसूल की शान बयान हो रही है, हिदायत और हक़ दे के भेजा। इसलिए नहीं कि रसूल सिर्फ दरख्वास्त करे, यार नमाज पढ़, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि, ताकि ये दीन, इस पर इतनी मेहनत हो जाए और इस पर चलने वाले इतने क्या कहते हैं वॉलंटियर हो जाएं और इसके लिए इतनी कुर्बानी दें कि ये दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए और तमाम अदियान इस दीन की छतरी तले अपनी ज़िंदगी गुजारें अपने दीन के ऊपर, और जो उनके लिए हुदूद अल्लाह के दीन ने मुकर्रर कर दी उन हुदूद के अंदर रहें। ठीक है, ये नहीं कि दीन का गलबा हो दूसरे दीनों का, दज्जालों का, शैतानों का, और अल्लाह का दीन उनमें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। जितनी वो इस्लाम की इजाज़त दें उतना हम अमल करें, जितना वो निज़ाम इजाज़त ना दे हम उतना अमल ना करें। ऐसा नहीं होगा। ये तो मैंने आपसे बात की बहसीत मुसलमान, ठीक है। बहसीत पाकिस्तानी की तरफ आते हैं, तो मुझे ईमानदारी से बताएं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के बग़ैर क्या ये मुल्क हासिल हो सकता था? नहीं। आज उन लोगों की अकल पर मातम करने का जी चाहता है। वो पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए कहते हैं जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेक्युलर थे। मैं इस बात पे नहीं पढ़ता सेक्युलर थे या नहीं, मैं इसमें भी नहीं जाता। वो कहते हैं जी विच्चों विच्चों अंदर अंदर से सेक्युलर थे, मैं इस पे भी नहीं जाता। लेकिन इतनी सी बात करता हूँ, जो शख्स, जो कौम, जो जमात दो कौमी नज़रिया पेश करे और जो जमात ये कहे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो क्या वो सेकुलर नज़रिए पेश करके ये बात करेंगे कि यह इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक इस्लामी नज़रिया होगा? तो ये चीज़ें दो फट के पहले ही जुदा हो जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बहसीत पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी आ गई। अब हमारे पर दोहरी ज़िम्मेदारी है। एक, हमने ओथ लिया हुआ है अल्लाह के साथ, और उसी ओहद को हमने रसूल के साथ ताज़ा कर दिया, रसूल पे ईमान लाके, और वही ओहद अब हमने पाकिस्तान बनाते हुए लिया कि या अल्लाह हमें पाकिस्तान दे दे, हम तेरा दीन नाफिज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बना तो यहाँ शरीयत नहीं आई, 1935 एक्ट आ गया, कानूनदान बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी, वैसे नहीं बांधी। सबसे बड़ा मसला, इसको गंभीर कहें, यही इसका सादा हल है बस, कि आपने पाकिस्तान में पहले दिन से इस्लाम आने ही नहीं दिया,
اور جنہوں نے آپ کو ملک لے کے دیا تھا خصوصاً بلوچستان اور KPK، یہ تو اسلام کے نام پہ آئے تھے، تو آپ نے پوری جگہ اسلام ہی کا نعرہ لگایا تھا، تو آپ نے تو اس کو آنے نہیں دیا۔ 56 کا تو آپ کا اپنا آئین نہیں بنایا، سرزمین بیائین انگریز کی کالونی بنی رہی۔ 56 میں آپ نے اپنا بنایا، اس کو 62 میں کلہاڑے سے توڑ دیا گیا، پھر 73 میں آپ نے اپنا بنایا، پھر 73 کے اندر قرارداد مقاصد کو آپ نے پری ایمبل کے طور پہ رکھا۔ اتنا ظلم کسی پہ ہوا ہے؟ آپ نے دباچے میں رکھا، آرٹیکل بننے نہیں دیا۔ یہ تو شہید ضیاء الحق کی مہربانی ہے، اس نے بغیر کسی تحریک کے اٹھا کے قرارداد مقاصد کو پری ایمبل سے اٹھا کے آرٹیکل بنا دیا، ملک کی ایک بہترین دفعہ بنا دی۔ اب اس پہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ قرارداد مقاصد کو کسی طرح باہر نکالا جائے۔ میں تھوڑی سی بات اپنی مکمل کروں، پوچھل رہتی ہے ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ تو پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اسلام کے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ صحیح بات سمجھ آئی؟ بالکل۔ اب آپ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہوں گے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کے ساتھ غداری ہوئی ہے، گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے ساتھ اسلام کے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ اس کا سیدھا سادہ حل یہ ہے، آپ اسلام نافذ کریں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم تمام مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے چلے جائیں گے، تمام گیریں کھلتی چلی جائیں گی، آپ مشکلات کے دور سے باہر آ جائیں گے۔ آپ اللہ کے دین سے وفا کرنا سیکھ لیں، یہ دین آپ کے ساتھ وفا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آ کے رہے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ نے اپنی دین کی مدد کو اپنی مدد کہا ہے، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ جب ہم نے پہلے دن سے ہی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پاکستان بننے سے 6 مہینے پہلے ہم IMF کے حوالے ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ